वो एक जो कौन है, मोनाली ठाकुर है, ऐसी कोई गायिका है क्या? कल की बात है अच्छा, शायद, हाँ हाँ हाँ, कार्यक्रम बीच है में ना, छोड़ के है। चली गई, बीच में छोड़ के चली गई। अब सोचिए आयोजकों पर क्या बीती। यही सही बात। लेकिन रफी साहब ने क्या किया, एक तो सबसे बड़ा एहसान फिल्म संगीत पर ये किया, बिल्कुल एहसान कहूंगा। देखिए क्या है, जी नौशाद के आने से पहले, रफी नौशाद की जुगलबंदी होने से पहले हिंदी फिल्मों का संगीत जो है ना, वो था लघु कथा, छोटी कहानी। हाँ। नौशाद और रफी साहब ने मिलकर उसे कहानी बना दिया। एस डी बर्मन और रफी ने मिलकर उसे बड़ी कहानी, वृहद कथा बना दिया। लेकिन साहब शंकर जयकिशन और रफी साहब ने मिलकर हिंदी फिल्म संगीत को उपन्यास बना दिया, और लक्ष्मी प्यारे और मोहम्मद रफी ने मिलकर उस उपन्यास को महा उपन्यास बना दिया। साहब शंकर जयकिशन का जब हम रफी साहब के साथ का संगीत सुनते हैं तो लगता है कि संगीत राज करता है, सिर्फ झकझोरता नहीं, दिलों पर राज करता है, कहीं गुदगुदी नहीं करता, अधिष्ठाता है। सही है। क्या गजब का साथ था दोनों का। और जयकिशन तो पर्सनालिटी में ऐसे थे ना, बिल्कुल हीरो को भी मात करते थे। जी तो जी। शंकर कहते थे मेरा प्रिंस। तो जब प्रिंस फिल्म का गाना रफी साहब गा रहे थे, शम्मी कपूर के लिए बदन पे सितारे लपेटे हुए वो जाने तमन्ना किधर जा रहे, तो एफसी मेहरा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो लेख टंडन थे, वो दोनों वहां साथ में थे, और साथ में थे। और एक और संयोग है, रिकॉर्डिंग में खड़े थे ये, क्योंकि वो जी जो जी। शम्मी कपूर के लटके झटके है ना, रफी वो खास तौर पर, सबके ही देते पर वो खास तौर, आज भी आप वो मैं जट यमला पगला दीवाना सुनकर कभी नहीं हाँ, लगता कि शम्मी कपूर है, कि राजेंद्र कुमार है, कि विश्वजीत है, लगता है धर्मेंद्र जैसा बावड़ा आदमी है। धर्मेंद्र, बिल्कुल गाने में बिल्कुल। बावड़ा आदमी आ जाता है। सही लेकिन बात है। रफी, शम्मी कपूर, विश्वजीत, रफी के साथ में राजेंद्र कुमार जब ये होते हैं ना, या जॉय मुखर्जी ये होते, तो उस गाने में एक खास तरह का ठसकदार वो एलिटपन होता है। यानी जंगली के, चाहे मुझे कोई जंगली को गाना भी दे, इसमें ठसक है एलिट वाली, वो आदतें भले ही वो हो। तो ये तीन लोगों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्या हुआ था कि एक फिल्म थी लेख टंडन की, आज झुक गया आसमान, तो उसका गाना वो रिकॉर्ड जी। कर रहे थे, जो थोड़ा मार्गरीटा करके एक पाश्चात्य से प्रेरित था, हम्म। है ना, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। तो उस गाने को गा रहे थे, शायद 5-7 बार गा लिया। और फिर वो कहते कि लेक टंडन कहते मजा नहीं आया, फिर से 5-7 बार हो गया। तो रवि साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़कर वहां आए, जहां कंसोल होता है, कंट्रोल जी। होता है, और लेक हम्म। टंडन से पूछा कि कोई कमी रह रही है क्या, क्योंकि उनको पकड़ में नहीं है क्या। तो जी। उन्होंने, वो कितने मतलब अच्छे लोग थे, उन्होंने ये नहीं कहा रवि साहब आप यहाँ ये गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ तो कर ही नहीं रहे। उन्होंने इतना कहा था कि रवि साहब ये गाना राजेंद्र कुमार के लिए है। अच्छा। बस रफी साहब समझ गए, अगला टेक ओके, क्योंकि वो अब तक शम्मी कपूर स्टाइल में गा रहे थे। अच्छा एक बात और हाँ। बताऊं, एक बात और बताऊं हम्म। आपको, फिल्म थी जंजीर। और जंजीर फिल्म में जी। क्या होता, प्रकाश मेहरा ने राजकुमार से बदला लिया था। राजकुमार ने फिल्म अस्वीकार की थी ना, ये कहते हुए कि जानी जो अपने बालों में चमेली का तेल लगाते हो, हमें उसकी बदबू आती है। अरे जी मना जी। करने का कोई तरीका होता है, ये कौन सी बेइज्जती करते सही। मना करते हो। तो उन्होंने बदला जी। कैसे लिए कि उनके मित्र गीतकार गुलशन बावरा जो राजकुमार जैसे बाल रखते थे, तो उन्होंने गुलशन बावरा के हाँ गले में पेटी यानी हारमोनियम डाला और चौराहे पे खड़ा कर दिया। हाँ और हाँ। उसके लिए जो गाना था ना, वो गाना था दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर हाँ। चाहिए। तो खैर वो अलग। तो ये जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो रिकॉर्डिंग हुई, और उसके बाद में वो बाहर आए स्टूडियो से, बाहर आए, और फिर उन्हें पता चला कि ये गाना जो है, ये तो करेक्टर आर्टिस्ट पर फिल्माया जाना है, गुलशन बावरा पर। हम्म। तो उन्होंने कहा ये अमिताभ पर नहीं है। बोले नहीं अमिताभ पर नहीं है। तो बोले रुको मैं दोबारा गाता हूं। मैंने तो अमिताभ के हिसाब से गाया, ओके। क्योंकि लगभग उसी समय वो अभिमान के गाने भी रिकॉर्ड कर रहे थे। अब अभिमान के गाने और इस गाने में अब हाँ। अंतर देख लीजिए क्या है। अब। अभिमान में लगता था एक गायक गा रहा है, क्योंकि फिल्म में वो गायक हम्म। था, और यहाँ एक चौराहे पर खड़ा बिल्कुल। आदमी गा रहा है पेटी बाजा बजा के, तो इसका अलग होगा। तो रफी साहब ने फिर उस हिसाब से उस गीत को लिया। तो ये जो होता है ना, ये उन लोगों में ही होता है जिनके लिए उनका काम, उनका जुनून है। जैसे राज कपूर, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना बिल्कुल। कहाँ। रवि साहब कहते मैं और कुछ जानता ही नहीं, जैसे राज कपूर कहते फिल्में बनाने के अलावा मैं कुछ जानता ही नहीं। तो रफी साहब बहुत बार अपने सेक्रेटरी और साले दोनों ही थे, वो हामिद भाई को कहते थे कि यार हम्म।
थोड़ा पैसे वैसे के मामले में ध्यान रखा करो, कोई प्रोड्यूसर अगर नहीं दे पाए क्योंकि वो कठोर थे और होना पड़ता है किसी एक को, वरना तो आप होना जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री उल्लू बनाने का एक पूरा मंच है लोग। हाँ, और सही वो बात है जैसे किशोर दा ने एक बार कहा था देखो भाई, मुझे गालियां देते हो दे लो, लेकिन जिसके लिए फोकट में गालू ना अगली फिल्म मुझे लेता ही नहीं है, मेरे पास ही नहीं आता वो। सही ये भी है, लेकिन रफी ये साहब का मिजाज बहुत प्यारा था, बहुत सही 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 जैसा गाना उनके लिए जुनून था, जिंदगी थी, और उनके हर तरह के गानों में दिखती है। हालांकि उनके रोमांटिक गाने जो है वो सबसे जी। ज्यादा सुने जाते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने क्लासिकल, देशभक्ति गाने, कव्वालियां गाई, गजलें गाई, हम्म। मतलब भजन की बात तो हम कर ही चुके हैं कि किस लेवल पे जाके, मतलब तो इस तरह से उनके उसमें वैरायटी दिखती है। और जो आपने बताया कि अभी वो पकड़ भी लेते थे कि किस एक्टर के लिए उनको गाना गाना, उसका स्टाइल उस तरह से होना चाहिए। दिलीप कुमार, शम्मी कपूर से लेके मतलब अमिताभ, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना को भी कुछ बहुत बढ़िया गाने दिए हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है। सचिन दा के, तो ये राजेश खन्ना जी के लिए जो टीमें बनी उन सब में रफी साहब की आवाज है। वो तो बिल्कुल आराधना के समय सचिन दा जब उपलब्ध नहीं थे और बाहर गए थे स्वास्थ्य जी खराब के कारण, तो शायद हाँ ऐसा ही कोई कारण था। उस समय जो पंचम के हाथ में आए दो गाने, वो दो गाने हम्म पंचम ने किशोर कुमार साहब से गवा लिए। तो हम्म, उसके बाद फिर सारा पलट गया मामला। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, हाँ हम जब जी रफी साहब की बात करते हैं तो देखिए वो क्या करते थे, उनके लिए था कि साहब मैं रिकॉर्डिंग के लिए आ गया हूँ आपके यहाँ स्टूडियो में, अब आप जब छोड़ेंगे तभी जाऊंगा। बाद में ठीक 90 में तो कुमार शानू और उदित नारायण का वो दौर भी है कि साहब मैं आपके पास 1 घंटे के लिए आया हूँ, 1 घंटे बस कर दो बहुत है, फिर मैं जाऊंगा। तो अपना हम्म, ट्रैक रिकॉर्ड करवा के चले जाते थे। लेकिन देखिए, हंसते जख्म, एक तो मदन मोहन जी का और रफी साहब का जी साथ बहुत रहा है, और चेतन आनंद और हाँ हंसते हाँ जख्म, चेतन आनंद और मदन मोहन जी का साथ बहुत रहा है। तो और मदन मोहन जी रफी साहब को छोड़ें ऐसा नहीं होता, वो तलत महमूद से गवाए लेकिन रफी साहब को नहीं छोड़ा। हम्म तो हंसते जख्म फिल्म में गाना था, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। अब इस जी गाने में देखिए 4 या 5 ट्रैक आते हैं, बोलों वाले, इंटरल्यूड, हाँ हाँ प्रील्यूड, सारे मिला के 4 या 5 अलग अलग ट्रैक हैं। तो इस गाने की सुबह 8 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, 24 घंटे बाद अगले दिन ओ, 8 बजे रिकॉर्डिंग खत्म हुई, पूरी हुई। और इसमें जो बीच में एक आता है वो, कार चलाते हैं नमी निश्चल, तो वाइपर से पानी पहुंचाया जाता है, गाड़ी का वाइपर चलते हैं, जी तो उस समय जो तूफान का म्यूजिक है वो उन्होंने म्यूजिक स्टोर से नहीं लिया, वो उन्होंने बाकायदा सही सृजित किया वहां पर। सही, और वहां बिल्कुल बिल्कुल वहां लता जी की हल्की सी आती है, तुम जो मिल गए तो ये लगता है कि जहां मिल गए, बस। हाँ, बाकी रफी साहब ने उस गाने में, तो मदन मोहन कहते थे रफी मियाँ, यार मैं तुम्हारे बिना और लता के बिना कुछ नहीं कर सकता। लता जी तो खैर उनकी प्राणवायु थी, बिल्कुल लेकिन 24 घंटे में वो गाना रिकॉर्ड हुआ और लाइव सारा गाना कितनी बार कितने टेक हुए होंगे, पर रफी साहब ने कहीं भी ऐसा आभास नहीं होने दिया कि मैं थक गया हूं, मुझे अब 1 घंटे सोना है। बस चाय पी, पानी हम्म पिया, खाया, नाश्ता किया, फिर लग गए।